कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं खुदा के कलाम को, खुदा के वचन को आप सबके साथ बाँट सकता, कभी सोचा नहीं था। लेकिन खुदा का वचन ये कहता है कि जो बातें ना आँखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना इंसान के हृदय में आई, वो सारी उसने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार कर दी। तो ये सारा कुछ उसकी दया है। उससे ही ये सारा कुछ मुमकिन होता है। हम कुछ नहीं हैं, लेकिन वो ही सब कुछ है। वो हमारी सोचों को बदलता है, वो हमारी राहों को बदलता है और उसने कृपा की और आज मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ, थैंकफुल हूँ कि आप मुझे परमेश्वर का वचन शेयर करने के लिए मुझे को इनवाइट करते हैं। पास्टर जॉर्ज का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, जो हमेशा मुझे बुलाते हैं और मुझे आपके साथ मिलने का मौका मिलता है और मैं बहुत ही आप परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ जब आपके साथ मेरी मुलाकात होती है, हम इकट्ठे होते हैं, हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, तो ये मेरे लिए एक ब्लेस्ड टाइम होता है। और आज भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जिसने मुझे आज का टॉपिक दिया, जो हम सीखने को है और हम परमेश्वर के ज़िंदा वचन में से देखेंगे फर्स्ट जॉन, फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन chapter 1 from verse 5 to 10. The epistle of John, chapter 1 from verse 5 to 10. यूहन्ना रसूल की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत से 10वीं आयत तक। आप में से अगर इसको कोई रीड कर दे ताकि बाकियों के लिए क्लियर हो जाए। थोड़ा सा वो लैंग्वेज का डिफरेंस हो जाता है, हिंदी का और उर्दू का। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधियारा नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में से कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को शुद्ध करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते और उसका वचन हम में नहीं है। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच। आज हमारा टॉपिक है ज्योति, नूर, हम इसे कहते हैं लाइट। और इसमें जो इसकी वर्स 7 है, उस पे थोड़ा सा हम इस पे गौर करते हैं। जो मेरे पास उर्दू में हमारी बाइबल का है, वो कुछ इस तरह से है कि लेकिन अगर हम नूर में चलें, जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। यानी हमें हमारे गुनाह से वो शुद्ध करता है। हम अक्सर यहाँ पर तो ऐसे होता है कि इतना हिस्सा इस वर्ष का लिखा होता है इस वचन में से कि यीशु का खून हमें तमाम पाप से शुद्ध करता है। इतना हिस्सा जो है, इतनी कटिंग
इस वर्ष की हम अपने घरों में लगाते हैं, हम अक्सर कोड कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो पूरी वर्ष जो है, ये इससे 3 गुना है। उसको हम बाज़ औक़ात उस पे गौर नहीं करते। इंग्लिश में इफ आ जाता है। इफ जहां पर भी है, वो किसी भी अ, बात को कंडीशनल कर देता है। यानी उसमें कंडीशन आ जाती है, एक शर्त बीच में आ जाती है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा। तो ये बेसिकली कंडीशन है। यीशु का खून, उसका लहू हमें शुद्ध करता है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, करता है। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर हम नूर में चले, अगर हम उसी ज्योति में चले जिस तरह के वो ज्योति में है, यानी जैसा वो है, हम अगर वैसे बने। उसने कहा कि मैं आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, एंड देन ही सेड यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि जो वो है, वो चाहता है कि हम वैसे ही हों। इसीलिए परमेश्वर के वचन में है कि वैसे ही पाक बनो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप पाक है। आसमानी बाप पाक है, यीशु पाक है, और जो यीशु के विश्वासी हैं उनको भी पाक होने की जरूरत है, वैसा ही होने की जरूरत है। हम कुछ देखते हैं, हमारे मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो हमें बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि झूठी तसल्ली पे रखते हैं कि आप जो कुछ मर्जी करो, आपने प्रभु यीशु का उद्धार कर लिया है, तो आप बस, आपने तो जाना ही जाना है। प्रभु यीशु ने आना है, बादलों पे आना है, आपने उसके साथ चले जाना है, और हमने खुद क्या करना है उसके बारे में हमें बताया नहीं जाता कि हमने कैसा जीवन व्यतीत करना है, कैसा जीवन हमने गुजारना है, उसके बारे में हमें नहीं कहा जाता। परमेश्वर के वचन में है कि ईमान बगैर अमल के मुर्दा है। अगर हम अमली तौर पर कुछ नहीं करते, तो फिर सिर्फ ईमान रखने से कुछ नहीं होता। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। फेथ बहुत बड़ी बात है, लेकिन फेथ के साथ साथ वी नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। कुछ ऐसी चीजें और हैं। प्रभु यीशु ने क्या किया है हमारे लिए, हमें इसको जानने की जरूरत है। उसने अपने अपने लहू से हमें मोल ले लिया है। उसने हमारे पाप अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दिए। हमें उसने अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दिया। उसने अपने लहू से कीमत चुका दी है हमारी, हम यही कहते हैं। उसने हमारी फिरौती दी है, यही हम कहते हैं। अब देखिए, एक कोई भी, मैं हूं, मेरे पास एक ऐसी यूनिवर्सिटी में, ऐसे कॉलेज में एडमिशन के लिए कुछ नहीं है, कोई धन दौलत नहीं है, मेरे पास फी भी नहीं है, मेरे पास उसके लिए एडमिशन फी भी नहीं है, आई हैव नथिंग। लेकिन एक शख्स आता है, एक व्यक्ति आता है, वो कहता है कि मैं इसकी एडमिशन फीस दूंगा, मैं इसके सारे एक्सपेंसेस बेयर करूंगा, ये इस कॉलेज में एंटर हो जाए। उसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हमने कॉलेज में जाके पढ़ना ही नहीं है, हमने कॉलेज जाना ही नहीं है। अगर हमारा सारी पेमेंट हो गई है, तो उसके बाद फिर हम पे आता है कि हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं। और यही बात यहां पर मौजूद है। अगर हम
अगर हम नूर में चलें जिस तरह वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है। और ये शराकत ये क्या है? इसको तो हम जाने के ये शराकत होती क्या है। अगर हम द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 में देखें, और ये बहुत ही चैप्टर 17 जो है गॉस्पेल ऑफ जॉन में, इसको अगर हम पढ़ ले तो हमें बहुत एक हमारा फेथ और बढ़ता है, हमें अंदर से एक और ज्यादा इनकरेजमेंट मिलती है। हमारे जो जहन में डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। जैसे हम एक लॉर्ड्स प्रेयर है जो हम प्रभु यीशु की वो प्रार्थना, वो दुआ जो उसने अपने चेलों को सिखाई, एक उसे हम लॉर्ड्स प्रेयर कहते हैं। एक ये लॉर्ड्स प्रेयर है जो प्रभु यीशु ने अपने विश्वासियों के लिए की। यहां पर वो प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना वो है जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए की। और ये एक लंबी प्रार्थना है, एक लंबी प्रेयर है ये जो प्रभु यीशु ने की। और इसमें आप देखें कि सारा कुछ क्लियर हुआ है। ही इज द सन ऑफ गॉड, ये क्लियर हुआ है। फिर ये कि वो आया कहां से है, ये क्लियर हुआ है। फिर ये कि उसका रिलेशनशिप क्या है, उसमें वो कहता है कि बाप और मैं एक है। उसी में ये कहता है कि मुझे तूने भेजा है। इस सारी धरती और सारे आकाश और सब कुछ पूरी दुनिया बनाने से पहले मैं तेरे साथ था। यानी जो प्रभु यीशु एक्चुअल में है वो उसने बयान किया है। अगर हम फोर गॉस्पल को देखें, गॉस्पल तो एक ही है इसको लिखने वाले चार हैं। गॉस्पल एक ही है, प्रभु यीशु गॉस्पल एक ही है, लेकिन उसको चार लोग अपने अपने एंगल से बयान करते हैं। हम जब पढ़ते थे तो ड्राइंग जब करने का होता था, एग्जाम होता था, तो ड्राइंग के एग्जाम में कोई दरमियान में एक कोई भी चीज रख दी जाती थी। जैसे एक गमला रख दिया गया है जो चारों तरफ से जिसको जैसा जिधर से नजर आ रहा है उसने वैसी उसकी पिक्चर बनानी है। ये इसी तरह से ऐसे है, प्रभु यीशु को जिसने जिस एंगल से देखा, जिन बातों को देखा उसने लिख लिया। और तीन जो है मैथ्यू, मार्क और लूक, इनको हम सिनॉप्टिक गॉस्पेल कहते हैं, यानी कि ये सिमिलर है। लेकिन जो गॉस्पेल ऑफ जॉन है ये उनसे डिफरेंट है। जैसे हम ये कहते हैं कि जो मैथ्यू है, मैथ्यू में उसने वो बयान किया जो प्रभु यीशु ने कहा था। मार्क वो बयान करता है जो प्रभु यीशु ने किया था। और लूक प्रभु यीशु के बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, उसकी फीलिंग्स को बयान करता है। और जो जॉन है, जॉन यीशु को वो बयान करता है जो वो है एक्चुअली। राइट फ्रॉम द फर्स्ट वर्स, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। और फिर वो कहता है और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान में रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। फिर हम उसमें देखते हैं कि 18th वर्स में कहता है, चैप्टर 1 की 18 वर्स में, कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो बाप की गोद में है उसी ने उसे जाहिर किया है। यानी हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु है क्या, है क्या। वो इस जमीन का शुरू से नहीं है, वो आकाश से है, धरती पे आया है मेरे और आपके लिए। और ही इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ये वही है जो उत्पत्ति में हम देखते हैं, जेनेसिस में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि रोशनी हो जा।
रोशनी हो जा, नूर हो जा। और अगर हम इसको हिंदी में ये कहें कि ज्योति हो जा, और ऐसे ही हो गया। और फिर उसने डार्कनेस को लाइट से सेपरेट कर दिया, यानी उन्हें नेरे नू ज्योति दे नाल अलहदा कर देता। ये उसने काम किया। अब तब से डार्कनेस एक साइड पे है, डार्क एक है लाइट। जो लाइट में चलते हैं वो सन्स ऑफ लाइट है, लाइट, सन्स ऑफ लाइट। और जो डार्कनेस में चलते हैं वो सन्स ऑफ डार्कनेस है। यही चीज हमने देखनी है कि जो उसकी तरह, लेकिन अगर हम नूर में चले, ज्योति में चले, जिस तरह से कि वो ज्योति में है, तो हमारी आपस में शराकत है। और जैसे मैं जॉन, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 की बात कर रहा था, तो मुझे ये इसमें बहुत ज्यादा एक अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। वो ये है कि मैं सिर्फ उनके लिए दरखास्त नहीं करता, फ्रॉम वर्स 20, मैं सिर्फ उनके लिए दरखास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए भी जो इनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाए। सिर्फ ये प्रभु यीशु के चेलों के लिए नहीं है, तो कह रहे मैं सिर्फ इनके लिए नहीं, बल्कि जो इनके कलाम सुनाने से विश्वासी होते हैं, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, इसमें आप और मैं शामिल हो जाते हैं। हम इसमें शामिल हो जाते हैं, हम इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। इसलिए हमें किसी तरह से अपने आप को कमतर नहीं समझना चाहिए। और लिखा है यहां कि ताकि वो सब एक हो, यानी जिस तरह ए बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वो भी हम में हो, और दुनिया ईमान लाए कि तूने मुझे भेजा है। और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है, मैंने इन्हें दिया है। वो जलाल जो तूने मुझे दिया है, मैंने इन्हें दिया है, मैंने इन्हें दिया है। जी सॉरी, मैंने इन्हें दिया है ताकि वो एक हो जैसे हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामल होकर एक हो जाएं और दुनिया जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है। और जिस तरह कि तूने मुझसे मोहब्बत रखी, उसी तरह मोहब्बत रखी, उनसे भी मोहब्बत रखी। ए बाप मैं चाहता हूं जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हों। जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्या यीशु चाहता है? ए बाप मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हों, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने बनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। इस धरती और आकाश की सृष्टि से पहले उसने प्रभु यीशु से प्रेम रखा। ये उसके अल्फा और ओमेगा होने को बयान करता है, जो कि और कोई दावा नहीं कर सकता। ए आदल बाप, दुनिया ने तो तुझे नहीं जाना, मगर मैंने तुझे जाना है, और उन्होंने भी जाना है, क्योंकि तूने मुझे भेजा है। यहां पर हमें पता चलता है कि इसका क्या मतलब है, शराकत का क्या मतलब है। शराकत का मतलब यही है कि जब हम प्रभु यीशु को पर विश्वास करते हैं, तो फिर हम परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं जैसे वो है। और अगर बेटे हैं तो फिर वारस भी हैं, वारस भी हैं।
हम अक्सर कहते हैं पंजाबी च जी मेरा शरीक है। शरीक क्यों है? क्योंकि जेड़ी जो इनहेरिटेंस है उस प्रॉपर्टी में उसका शेयर होता है, वो शेयर होल्डर होता है उसमें। इसी तरह से हम प्रभु यीशु के साथ शेयर होल्डर बन जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम बेटे हैं तो वारिस भी हैं, शेयर होल्डर भी हैं। और ये देखिए कि बड़ा कितना बड़ा फजल है हम पे, कितनी बड़ी दया है हम पे परमेश्वर की। और हमें जरूरत किस बात की है कि हम उसी तरह से नूर में चले जैसे वो नूर में है। अगर हम लूक चैप्टर 11 वर्स 35 को देखें, लूक चैप्टर 11 वर्स 35 को, तो यहां पर लिखा हुआ है कि बस देख जो रोशनी तुझ में है कहीं वो तारीकी तो नहीं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है प्रभु यीशु की तरफ से। और ये इसलिए है ताकि हम अपनी असेसमेंट करें, अपने आप को देखते रहें, अपने आप को परखते रहें कि मैं जो कर रहा हूं क्या ये वैसा ही है जैसा प्रभु यीशु चाहता है? क्या मेरी जिंदगी से ऐसा ही वो चाहता है? अगर ऐसा है तो ठीक, अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे अपने आप को बदलने की जरूरत है, अपने एटीट्यूड को बदलने की जरूरत है, और वैसा ही मुझे होने की जरूरत है जैसा वो चाहता है। इसी तरह से एक और वर्स है जिसे हम अक्सर अपनी प्रेयर में उसको कोड करते हैं। वो ये है कि देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके। हम ये बात ये कहते हैं कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं हो गया कि वो सुन ना सके। हम ऐसे जैसे परमेश्वर को इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम जैसे दूसरों को ये वाली बात बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो सुनता है। लेकिन इसकी सेकंड वर्स में कुछ ऐसी बातें हैं कि जहां पर वो नहीं सुनता तो उसकी रीजन है, उसकी रीजनिंग दी हुई है। और वहां पर लिखा है कि बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान में जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता, ऐसा कि वो नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां बदकिरदारी से आलूदा हैं, तुम्हारे लब झूठ बोलते हैं और तुम्हारी जुबान शरारत की बातें बकती। ये रीजनिंग दी है। परमेश्वर सुनता क्यों नहीं है? ये इज़ाया चैप्टर 59 वर्स 1 to 3 है। ये रीजनिंग है। जब हम लाइट में चलेंगे, जब हम पूरे विश्वास के साथ चलेंगे, जब हमारी जिंदगी में ओबीडियंस होगी, जब हम जैसा वो चाहता है वैसा करेंगे, तो फिर वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा, वो हमें उत्तर देगा, फौरी देगा। जो हम चाहेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। लेकिन जब हम ऐसा नहीं करते तब फिर हमारे लिए एक दूसरा रुख है जो हमें दिखाया गया है। और इसी तरह से एक और बहुत कोड की जाती है एक वर्स, ये जरमाया चैप्टर 8 वर्स 22 और चैप्टर 9 और उसकी फर्स्ट वर्स है। यहां पे ये है कि क्या जलाद में, अगर आप पढ़ दें इसको, यरमाया चैप्टर 8 वर्स 22 उसकी लास्ट वर्स और 9 की पहली वर्स। क्योंकि देखो
मैं तुम्हारे बीच में ऐसे सांप और नाग भेजूंगा जिन पर मंत्र न चलेगा। सॉरी सॉरी सर, यिर्मयाह चैप्टर 8 वर्स 22। ओके। सॉरी, मैंने एक्चुअली इसलिए कहा है कि मुझे लगता है जैसे जी उर्दू जी में जी जब बोल रहा हूं तो पता नहीं कुछ चीज क्लियर हो पाती है कि नहीं, तो जी मुझे जी यह है कि ओके। एटलीस्ट कुछ। हाँ, क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? क्या उसमें कोई वैद्य नहीं? यदि है तो मेरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं हुए? भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। देखिए, ये रोना है यिर्मयाह का। यिर्मयाह रोता है, और रोता कैसे है? यहां पर यह है कि काश मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा, ताकि मैं अपनी बिनते कौम के मकतूलों पर शब रोज मातम करता। ये रोना देखे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। सर पानी कैसे हो सकता है रोते हुए? इस बात को देखने की जरूरत है कि जैसे मैं बैठा हुआ हूं, अगर मैं रोऊंगा तो मेरी आंखों से पानी निकल के तो मेरे सर की तरफ चला जाएगा? नहीं जाएगा। ये रोना ऐसे है मेरे भाई मेरी बहन, कि अपना सर अपने घुटनों में बंदा ले ले, अपना सर अपने घुटनों में ले ले, अपनी टांगों में अपने सर को ले ले और सर नीचे करके वो रोए। देन ये जो आंखों से पानी निकलेगा ये सर की तरफ जाता है। और यहां पर देखे कि काश मेरा सर पानी होता, पानी में भीग जाए मेरा सर, इतना मैं रोऊं। और ये रोता किन के लिए है? अपनी कौम के लिए, अपनी बिनते कौम के लिए, कि यहां पर सब कुछ है। और ये जो रोगने बिलसान है, ये अक्सीर इसको कहा जाता है। यानी इससे बढ़कर किसी भी कट के लिए, किसी भी जख्म के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। जितनी अच्छी मेडिसिन ये है, कहता है ये सारा कुछ है, लेकिन मेरे लोग क्यों शिफा नहीं पाते, क्यों ये अच्छा नहीं होते? क्या वहां पर कोई तबीब नहीं है? आज यही मसला है। ज्यादा मसला यही है। आज जो समझता है वो रो रहा है, वो रोता है। मैं अक्सर इस बात पे गौर किया करता था, इस पे सोचता था मैं कि जितने परमेश्वर के करीब होते हैं लोग, वो रोते क्यों हैं? वो रोते क्यों हैं? तो मुझे इसका इसका जवाब, मुझे इसके लिए गाइडेंस मिली। आप देखें कि अगर आपके सामने मिरर रखा हुआ है, आपके सामने आईना है, और उसमें आप अपना अपना चेहरा देखते हैं, आप डार्कनेस में हैं, आप अंधेरे के अंदर हैं, और जो आपने मिरर रखा हुआ है वो लाइट में है, तो आपको तो अपना इमेज नजर ही नहीं आएगा। अगर आप लाइट में नहीं है, यू आर इन द डार्क, तो आपको मिरर में अपना इमेज नजर नहीं आएगा। और अगर मिरर जो है वो डार्कनेस में है और आप लाइट में है, देन यू कैन सी योर इमेज इन दैट मिरर। ऐसे ही है हमारे पास ये एंड्रॉयड फोन है, आजकल सेल्फी का दौर है। आप अंधेरे में खड़े हो और आपने मोबाइल वो लाइट में किया हो, तो आपकी बहुत अच्छी पिक्चर आएगी, बहुत अच्छी पिक आएगी। नहीं आएगी, बल्कि आप एंगल देखते हैं कि कौन से एंगल से लाइट मुझ पे पड़ रही है। वो लाइट जितनी अच्छी पड़ रही होगी, उतना आपका अच्छा इमेज होगा। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। हम जब परमेश्वर के पास आते हैं, क्योंकि वो ज्योति है, वो लाइट है, जब हम उसके पास आते हैं तो वो लाइट हम पर पड़ती है। और जब वो लाइट हम पर पड़ती है, तो आप देखिए जितनी अच्छी लाइट होगी उतना अच्छा इमेज होगा। अब मिरर में जितनी अच्छी लाइट आपके फेस पर पड़ रही होगी, आपके ऊपर पड़ रही होगी,
उतना अच्छा इमेज आपको नजर आ रहा होगा। हो सकता है वो लाइट इतनी अच्छी ना हो तो आपको अपने चेहरे पे मौजूद पिंपल्स या कोई कट है, वो छेद, वो नजर ही ना आ रहे हो। लेकिन वो लाइट जब आप पे अच्छी पड़ रही होती है तो हर एक चीज आपको अपने चेहरे की नजर आ रही होती है। इसी तरह से जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, जब हम ज्योति के करीब जाते हैं, उसकी लाइट हम पर पड़ती है तो हमें अपने अंदर की गलतियां, अपने अंदर के गुनाह, अपने अंदर की खताएं हमें नजर आ रही होती हैं, वो करीब से नजर आना शुरू हो जाती हैं। देन हमें अपनी गलती का एहसास होता है, हमें पता चलता है कि मैं अंदर से कितना कितना मैं नापाक हूं, कितनी गलतियां मेरे अंदर हैं। और फिर हम रोते हैं, परमेश्वर मुझे माफ कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। एक बड़ा फर्क दाऊद में और साउल में, बड़ा एक फर्क था। साउल बादशाह में, साउल में और दाऊद में बड़ा फर्क था। साउल ने जब गलती की है ना तो उसने गलती मानी नहीं है, बल्कि उसने अपनी उस गलती को, परमेश्वर ने यह कहा कि तू जब उन पर हमला करे तो उनका सब कुछ खत्म कर देना, कुछ ना बचाना। लेकिन क्या हुआ कि जब सैमुअल देखने के लिए गया तो उसने देखा कि आवाजें आ रही है मेमनों की। और जब उसने देखा कि इन्होंने तो मोटे मोटे रख लिए हैं, उसने पूछा कि ये क्यों किया आपने? परमेश्वर ने तो ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हमने परमेश्वर की कुर्बानी के लिए, सेक्रीफाइस के लिए हमने अच्छे अच्छे चुने हैं। यानी उसका अपनी गलती को सेक्रीफाइस के पीछे छुपाने की कोशिश की। लेकिन दाऊद का क्या हुआ? जब नातन नबी ने दाऊद की गलती उसको बताई तो वो मुंह के बल गिर गया, वो गिड़गिड़ाया खुदा के हजूर। उसने कहा कि मेरा पाप मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को माफ कर दिया। आज जरूरत इसी बात की है कि हम उस लाइट ऑफ द वर्ल्ड के पास जाएं, हम उस परमेश्वर के पास जाएं। और दूसरे तौर पे आप देखें कि एक अच्छा स्टूडेंट है, पोजीशन लेने वाला स्टूडेंट है, अगर उसके 100 में से 5 मार्क्स कट जाते हैं ना तो वो रोता है, वो रोता है, उसे दुखी होता है। लेकिन जो मौजू होता है मेरे जैसा, उसके 33 भी आ जाए तो वो बड़ा खुश होता है, वो बड़ा खुश होता है। यानी आप देखें कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं। हम वो ताज हासिल करना चाहते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। और उसके लिए रेवलेशन में लिखा है कि कोई तुम्हारा ताज छीन ना ले। ये वो चीजें हैं जो हमारा ताज छीनती हैं। जब हम इस दुनिया के हो जाते हैं, इस पे सोचना शुरू कर देते हैं, हम लाइट से निकलकर तो डार्कनेस में आ जाते हैं, तो हमारा ताज हमसे छिन जाता है। अगर हम एक ट्रॉफी के लिए, एक मेडल के लिए इतनी एफर्ट करते हैं, तो क्या उस ताज के लिए, उस क्राउन के लिए जो हमारे लिए है, क्या हम उसके लिए उतनी एफर्ट करते हैं? हम दुनिया की चीजें हासिल करने के लिए जितनी एफर्ट करते हैं, क्या हम आसमान की चीजों के लिए उतनी एफर्ट करते हैं? हम अपने आप से सवाल कर सकते हैं। एक दिन मैं देख रहा था, एक क्वेश्चन आया, और वो क्वेश्चन ये था, शायद आपकी नजर में से गुजरा हो, कि अगर प्रभु यीशु कल आ जाए, एम आई रेडी टू रिसीव हिम? क्या मैं उसे रिसीव करने के लिए या उसके साथ शामिल होने के लिए, क्या मैं तैयार हूं? क्या मेरी तैयारी है? हम देखें कि सारे परमेश्वर के दास यही कह रहे हैं कि एंड टाइम है, आखिर वक्त है, वो दिन किसी वक्त भी आ सकता है।
वचन में यह है कि वो चोर की मानंद वो दिन आ जाएगा। क्या हम रेडी हैं? उसमें से जब मैंने कमेंट्स देखे तो उसमें से 80% लोग यही आंसर कर रहे थे कि वी आर नॉट रेडी, वी आर नॉट रेडी। सच बोल दिया उन्होंने। लेकिन कुछ ऐसे थे जो कह रहे थे कि आई एम रेडी। मैं ये समझता हूं कि वो भी शायद दूसरों को दिखाने के लिए ये वाला आंसर लिख रहे थे, ये कमेंट कर रहे थे। हमें हर दिन तैयार रहने की जरूरत है, और ये हर दिन हम उसी तरह से रेडी रहेंगे जब हम उस लाइट में चलेंगे, जब हम उस ज्योति में चलेंगे जैसे वो ज्योति में है। तो फिर हमारी उसके साथ शराकत होगी, यानी हम उसके साथ शामिल होंगे, उसके अब्दी जलाल में उसके साथ शामिल होंगे। क्योंकि रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 13 में है, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारो तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। ये परमेश्वर का वचन है। अगर हम जो इस धरती पे रहते हुए इस दुनिया के काम है, अगर हम उसी दुनिया में जिंदगी गुजार देते हैं, तो फिर हमने उसकी मर्जी को पूरा नहीं किया, हम उस ज्योति में नहीं चले। क्योंकि जब हम उस ज्योति में चलेंगे तो फिर हम इस दुनिया की सारी बातों को एक साइड पे करेंगे, क्योंकि ये हमारे रहने की जगह नहीं। ये एक कैंप है जिसके अंदर हम रह रहे हैं। हमारा असली जगह, असली ठिकाना तो कहीं और है। उसके लिए हमें एफर्ट करते रहने की जरूरत है। और यहां पर रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 में है कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदावंद ने उसे मुर्दों में से जलाया, तो निजात पाएगा। ये हमारा इकरार है, जो हम यीशु को वैसा ही मानते हैं जैसा वो है। क्योंकि पौलुस ये कहता है कि वो जो खुदा की सूरत पर था, उसने उसे कब्जा में रखने की चीज ना जाना, उसने अपने आप को खाली कर दिया, इंसानों के मुशाबा हो गया, एक व्यक्ति की तरह वो हो गया, खादम की सी सूरत उसने इख्तियार कर ली। उसने इतना वो वफादार रहा, इतनी ओबीडियंस उसके अंदर थी कि उसने मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। अब देखिए कि मरने के बाद वो कब्र में उतरा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि परमेश्वर ने भी उसे सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला, और हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा और हर एक जुबान उसका इकरार करेगी कि यीशु खुदावंद है। आप देखें कि जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप वो अपने आप को खाली करता गया, पस्त करता गया, ऐसे ही है जैसे इधर से भी सीढ़ियां नीचे उतर रही हैं, स्टेयर्स नीचे उतर रही हैं, वो अब नीचे आता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से अप स्टेयर्स में वो ऊपर होता जा रहा है। जहां से वो आया था उसने अपने आप को नीचा किया, परमेश्वर ने उसे सर बुलंद कर दिया। और यही एक फर्क है, यही एक फर्क है। आज हम ये चाहते हैं कि हम नीचे ना हो, हम पस्त ना हो, हम यहां से ही ऊपर हो जाएं। आप अगर स्प्रिंग को देखिए, जितना उसको नीचे करते हैं उसका पोटेंशियल बढ़ता है, उतना जोर के साथ वो ऊपर को जाता है। एक ईमानदार भी जितना वो झुकेगा, उतना परमेश्वर उसको सर बुलंद करेगा, उतना उसको बड़ा करेगा। ये प्रभु यीशु ने किया।
और जो अबलीस था, जो लूसीफर था, उसने क्या किया? जिसाया में उसको कहता है कि ए सुबह के सितारे, तू क्यों आकाश से नीचे गिरा दिया गया? तू तो कहता था कि मैं आकाश से भी ऊंचा हो जाऊंगा, मैं तो परमेश्वर की तरह हो जाऊंगा। उसने अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश की, तो वो ऊपर से नीचे गिरा दिया। ये है प्रभु यीशु में, मेरे और आपके मुक्तिदाता में, और उस शैतान, उस अबलीस में फर्क है। ये उसने अपने आप को बड़ा करने की कोशिश की। आज अगर हम अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो हम उसकी मर्जी के मुताबिक चल रहे होते हैं। अगर हम उत्पत्ति चैप्टर 4 में देखें तो जब कायन हाबल को मारने वाला था, उस पे गुस्से था, तो परमेश्वर खुद आते हैं और परमेश्वर खुद उससे कहते हैं कि तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा, और अगर भला ना करे तो गुनाह तेरे दरवाजा पर दुबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है। अगर हमें गुस्सा आता है, अगर हमें बड़ापन आता है, तो ये जो गुनाह है ये दरवाजे पर दुबका बैठा होता है, ये हमसे वो गलती करवा देता है। और ऐसा ही हुआ, उसने परमेश्वर की बात पे ध्यान नहीं दिया, और जो शैतान था, जो अबलीस था, जो सरपट था, उसने उससे वो करवा दिया कि भाई से भाई को खत्म करवा दिया, मरवा दिया। जमीन उसके सबब से लानती हुई। प्रभु यीशु ने जब जमीन लानती हुई है तो ये क्या कहा कि ये जमीन तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी, कांटे उगाएगी। पहले कांटे नहीं थे, फिर कांटे आए, और इन कांटों की जो लानत थी उसको खत्म करने के लिए मेरे और आपके प्रभु यीशु ने अपने सर पे कांटों का मुकुट पहन लिया, कांटों का ताज पहन लिया, ताकि हमें उस लानत से भी वो आजाद करवा दे। आज हमें वैसा बनने की जरूरत है, जैसा पौल ने कहा कि मेरी मानद बनो क्योंकि मैं मसीह की मानद बनता हूं। वो कहता है कि तुम दुनिया के नूर हो, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और फिर वो कहता है कि अगर नमक का मजा जाता रहे तो फिर वो किस चीज से नमकीन किया जाए? अगर हम उसके होते हुए हमें फीकापन आ जाए, हमारे अंदर की जो नमकीनपन है वो ना रहे, यह नमकीनपन हमारे अंदर का वो सॉफ्टनेस है, एक्चुअली हमारे बात करने की सॉफ्टनेस है। तुम्हारा कलाम इतना नमकीन हो कि दूसरे चाहें कि उसे बार बार ले। इतनी सख्ती हमारे अंदर ना हो, इतना कठोरपन हमारे अंदर ना हो कि हम एक दफा किसी से मिले तो दूसरा कहे कि बस जी एक बारी मिल लिया काफी है, असी वेख लिया सी होते। हमारे अंदर सॉफ्टनेस हो, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर से पत्थर का दिल निकाल लूंगा और तुम्हें मांस का दिल दूंगा। You need to be soft hearted। हमें ज्योति में जब होंगे तो फिर ये जब ज्योति हम पे पड़ेगी तो फिर हमें अपनी गलतियां नजर आएंगी, और फिर हम उनका सुलझाव ढूंढेंगे, और फिर हम उसमें बढ़ते जाएंगे। जैसे हम गाते भी हैं कि मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुनज्जी मसरूफ। आए उसी नूर में चले, वैसी ही ज्योति अपने अंदर लाएं जैसी उसके अंदर है। तो जो चाहे उससे मांगे, वो आपके लिए कर देगा, क्योंकि उसने किसी से नहीं करवाना, उसने खुद करना है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए पास्टर जी। आपने सुंदर वचन के द्वारा हमें प्रभु के गहरे भेदों को बताया। पिता परमेश्वर आपको आशीष दे।